गुलाम रिप्ले में खुशामदीद और बात करते हैं जनाब मिक्स मार्शल आर्ट की। और बड़ी अच्छी खबर है जनाब, अगर आप मिक्स मार्शल आर्ट के फ़ैन हैं, चूँकि IMAF एशियन मिक्स मार्ट जो है चैम्पियनशिप है वो 18 से 22 अगस्त तक जो है वो लाहौर में मुनक्किद हो रही है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के फ़ाइटर्स इन एक्शन होंगे बल्कि भारत से भी जो फ़ाइटर्स और कोचेज़ हैं वो कल पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। और यकीनी तौर पर 18 से 22 अगस्त तक एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिक्स मार्शल आर्ट जो है इसकी अब दुनिया में बड़ी धूम है, बड़ी इसकी फॉलोइंग है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। तो ये जनाब इवेंट 18 से 22 अगस्त तक लाहौर में मुनक्किद होगा, मिक्स मार्शल आर्ट एशियन चैम्पियनशिप। और इसके हवाले से हम बात करते हैं जनाब उमर अहमद, जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान MMA फेडरेशन के, उनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे कुछ देर में और उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। लेकिन एक बड़ी जो है वो मिक्स मार्शल आर्ट की चैम्पियनशिप है, जिसके अंदर 18 से 22 अगस्त तक जो पाकिस्तानी और इंडियन फाइटर्स इन एक्शन होंगे। उमर अहमद साहब जनाब, जो कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान MMA फेडरेशन है, उनके लिए बहुत शुक्रिया उमर साहब ज्वाइन करने के लिए। वेरी गुड टू सी कि पाकिस्तान में मिक्स मार्शल आर्ट का एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी फाइटर्स जो कि दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, बल्कि भारतीय फाइटर्स भी आ रहे हो। जब पाकिस्तान भारत का मुकाबला होता है सर, तो वैसे ही बड़ी हाइप बन जाती है। तो प्लीज़ इस इवेंट के बारे में हमें भी तफसीलात बताइएगा। जी उमर साहब। जी उमर साहब, प्लीज़ तफसीलात बताइएगा। ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है 18 से 22 अगस्त तक, इसके हवाले से बताइएगा। बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां जारी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी जी उमर साहब बताइएगा प्लीज़ कि जो इवेंट होने जा रहा है इसके हवाले से पाकिस्तान भारत की फाइटर्स 18 अगस्त से एक्शन होंगे। कितने एक्साइटेड हैं आप कि पाकिस्तान भारत इस खेल में पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल होंगे? यकीन तौर पर इससे वैल्यू बढ़ गई है इस इवेंट की। जी बेसिकली ये इसको ब्रेव कॉम्बैट वीक कहते हैं। जी इसमें जी अराउंड 16 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और अराउंड 180 एथलीट्स आए हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके दो सेगमेंट होते हैं। एक ब्रेव CF का प्रोफेशनल इवेंट है जिसमें 3 इंडियन फाइटर्स आ रहे हैं और फिर 16 उनके जो नेशनल टीम के फाइटर्स हैं वो पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ कम्पीट करेंगे। जहां तक इस इवेंट का ताल्लुक है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्बैट फेस्टिवल है। इसमें 180 कंट्रीज में ब्रॉडकास्ट होता है, 25 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होता है और अराउंड 10 मिलियन हाउस होल्ड्स के अंदर जाता है। So in terms of the magnitude of the event, this is the biggest event Pakistan has ever hosted in terms of sports. तो हम बड़े एक्साइटेड हैं और जो पाकिस्तानी एथलीट्स हैं वो रेडी हैं टू कम्पीट अगेंस्ट द वर्ल्ड। ठीक है उमर साहब, हमने देखा कि हमारे बहुत सारे जो मिक्स मार्शल आर्ट के जो फाइटर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। और इसके बाद आई थिंक पाकिस्तान में पहली मरतबा किसी बड़े इवेंट के अंदर ये सब एक साथ इन एक्शन होंगे। ज़रा प्लीज़ बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि कौन से पाकिस्तानी फाइटर्स हैं जिनका स्पेशली आप मेंशन करना चाहेंगे, क्योंकि इवेंट बहुत बड़ा है, उसके लिए आपको कामयाबी और आपके लिए बेस्ट विशेज़। लेकिन पाकिस्तानी फाइटर्स जो कि इन एक्शन होंगे और हम उनको जीतते हुए देखना चाहते हैं, ज़रा उनके बारे में बताइएगा। जी जरूर। जो इसमें को मेन इवेंट है जी वो रिजवान अली का है श्रीकांत के साथ। रिजवान अली जो है वो अनडिफीटेड पाकिस्तानी फाइटर है, 7-0। उसकी कराटे कॉम्बैट की फाइट थी, उसमें ही नॉक द इंडियन अपोनेंट, जिसमें शाहजेब रिंद ने भी फाइट की। उसी इवेंट में रिजवान की फाइट थी जो उसने पहले राउंड में इनके नेशनल चैंपियन को जो सर्विंग एयरफोर्स ऑफिसर था उसको नॉकआउट किया। जी ही इज द बिगेस्ट प्रोस्पेक्ट फॉर UFC, फर्स्ट पाकिस्तानी टू बी इन UFC। उसका जो मेन इवेंट है, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइट्स। उसके बाद हमारे पास इस्माइल खान है जो पहले इसी तरह वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुआ, फिर अभी जी ब्रेव जी के साथ साइन हुआ है। सेकेंडली हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान आकिब है। उसकी एक इंडियन फाइटर के साथ फाइट थी जो फॉल आउट हो गई, बट ऑब्वियसली उसका एक और अपोनेंट अभी आया है। ही इज आल्सो जी वेरी जी सीजन फाइटर। उसके अलावा हमारे पास जिया मशवानी है, वो जो पहले भरत नाम के फाइटर थे इंडियन, जो कि UFC फाइटर थे, उसके साथ फाइटर। सो दैट्स अगेन अ वेरी वेरी बिग फाइट। और एंड में जो अब्बास खान है, जी ही जी इज वन ऑफ द टॉप पाकिस्तानी बहरीनी फाइटर्स, वो भी compete कर रहे हैं अगेंस्ट रशियन गाय। ठीक है और साहब, वेरी पॉपुलर गेम, वेरी एक्साइटिंग, यू नो, वेरी राइजिंग गेम, जिसमें पाकिस्तानी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं कि जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ हैं और जो स्टार प्लेयर फाइटर्स आ रहे हैं, ज़रा उनके बारे में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं इस वक्त, आपको उनको एक मुकम्मल मालूमात हो जाए कौन से ऐसे बड़े फाइटर्स और जिनका आप मेंशन स्पेशली करना चाहेंगे, और ये ख़ास तौर पर जो बड़ी कंट्रीज़ आ रही हैं। इसमें देखें जो काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और यहाँ काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और जी जी उज्बेकिस्तान, ये 3 बहुत बड़ी टीम्स हैं। उसके अलावा टीम बहरीन जो है उसमें मोस्टली ईस्टर्न यूरोपियन और रशियन फाइटर्स हैं, वो काफ़ी फॉर्मेडेबल टीम है। सही। उसके बाद लेबनान की टीम भी काफ़ी अच्छी टीम है। इंडिया से भी 16 खिलाड़ी आ रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ जो फाइटर्स हैं वो काफ़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो
टीम्स हैं वो काफी हद तक कंपेटिटिव है, बट आई वुड से कि जो 2 टॉप टीम्स हैं जो पाकिस्तान के साथ जी जी मर्दे मुकाबिल होंगी, वो एक तो ताजिकिस्तान है और दूसरी ताजिकिस्तान है। देखें, इनके जो फाइटर्स हैं वो बचपन से ही कैंप्स में होते हैं, कोई रेसलिंग कैंप में होता है, सही। कोई बॉक्सिंग के कैंप में होता है, और फिर वो ट्रांजिशन करते हैं एमएमए में। तो ठीक है, उनकी जो आखिर में कुछ नहीं फाउंडेशन है हो वो बड़ी सॉलिड है। साहब, कितना बड़ा ये लैंडमार्क इवेंट है फॉर एमएमए इन पाकिस्तान। ऑलरेडी हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी ख़वातीन फाइटर्स भी, मुझे याद है अनीता और बहुत सारी जीतती रही हैं, लेकिन ये जो बड़ा लेवल का आप इवेंट करा रहे हैं, ये कितना और पॉपुलैरिटी में लेके जाएगा? और दूसरा, जो हमारी मासेस हैं, गवर्नमेंट लेवल है, वो जब उसको देख रहे होंगे, एप्रिसिएशन और आगे चल के जो दीगर चीज़ें जो कि एक खिलाड़ी को बड़ा हौसला अफजाई करते हैं, आई थिंक उसकी जानिब ये बहुत बड़ा कदम है। आई थिंक ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का टीम्स वाइज और पार्टिसिपेशन वाइज सबसे बड़ा इवेंट है। जी इसमें जी। आज तक पाकिस्तान ने सैफ गेम्स कराई या 96 का वर्ल्ड कप कराया, उसके अंदर इतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हुई। दिस इज द बिगेस्ट इवेंट पाकिस्तान हैज एवर डन। जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, उनकी हमें काफी सपोर्ट की है, नॉट फाइनेंशियल सपोर्ट, जी बट उनकी हमें इस इन टर्म सपोर्ट रही है कि हमारे वीजा उन्होंने की, हमें फैसिलिटेशन दी, हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी बिग थिंग। मेरा एक मानना है कि हमें स्पोर्ट्स इकोनॉमीज की तरफ जाना ठीक चाहिए, है। हमें पैसे मांगने नहीं चाहिए खैरात के लिए, सही। स्पोर्ट्स के लिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप क्रिकेट को देखें, जी जी। क्रिकेट इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उनका फुटप्रिंट चले बहुत बड़ा है, पीपल वॉच इट एंड पीपल सर, एंजॉय वेरी इट। वेरी एक्साइटिंग, और इस हम सब लिहाज भी बड़े से पुरुमीद हैं कि बड़ा इवेंट हो। और आपका लेकिन बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक एंड, और अल्लाह करे पाकिस्तानी फाइटर्स जीतें तो और मदद दोबारा हो जाए। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।